सुनील पाल का किडनैप और फिरौती कांड, जिसमें अभिनेता अरुण बख्शी के साथ किडनैपर का फोटो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि सुनील पाल मुश्ताक का किडनैपर बख्शी के साथ, आपको बता दें किडनैपर लवी पाल का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लवी पाल गैंग ने कई अभिनेताओं संग वारदात को अंजाम दिया है, तो वहीं अब तक 2 मामले सामने आए हैं। गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। लवी पाल के गैंग में 8 से ज्यादा बदमाश शामिल हैं। मुंबई से एक्टर बुलाकर किडनैप और फिरौती वसूली जाती है। और साथ ही आपको बता दें कि सुनील पाल का केस मुंबई, मुश्ताक का बिजनौर में दर्ज किया गया। और नरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि देखिए, जब से सुनील पाल का किडनैप हुआ है उसके बाद कई तार खुलते हुए नजर आ रहे हैं। कल उनका किडनैपर्स के साथ एक ऑडियो वायरल हुआ था और आज जिस तरीके से फोटो वायरल हो रहा है किडनैपर का, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है नरेंद्र? देखिए, सबसे हैरत की बात यह है कि जब सुनील पाल का किडनैप हुआ था तो लोगों ने इसको प्रैंक समझा था, लेकिन मुकदमा दर्ज हुआ मुंबई के सांता क्रूज में। उसके बाद इस केस को मेरठ के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। अब जब इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर हुआ तो लवी पाल और अर्जुन कर्णपाल नाम के जो 2 बड़े बदमाश हैं बिजनौर के, उनका एक गैंग निकलकर सामने आया है और उस गैंग की तलाश में पुलिस लगी हुई है। आपने देखा कल बड़ी नाटकीय ढंग से जो सुनील पाल का एक ऑडियो वायरल कराया गया, उसके बाद पूरी कहानी को बदलने की कोशिश की गई, लेकिन शाम होते होते मुश्ताक मोहम्मद खान, जो एक दूसरे नामचीन अभिनेता हैं हिंदी सिनेमा के, उनकी तरफ से भी एक मुकदमा बिजनौर में दर्ज कराया गया है। यानी सुनील पाल की तरह ही ट्रैप में फंसाकर किडनैप और फिरौती का एक दूसरा मामला अब दर्ज हो गया है और इसके जो नए शिकार हैं वो मुश्ताक मोहम्मद खान हैं। वो करीब 3-3.5 दशक से हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं और बड़े जाने माने चेहरे हैं। इसके अलावा अरुण बख्शी के साथ एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें लवी पाल, जो इस पूरे गैंग का सरगना है, वो साथ खड़ा हुआ सूटिड बूटिड दिखाई देता है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है कि और कितने नाम हैं जो लवी पाल से परिचित हैं और वो खुद को एक इवेंट कंपनी का मैनेजर और मालिक बताकर ऐसे अभिनेताओं को यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में बुलाने के लिए बुकिंग करता था और जब वो यहाँ आ जाते थे उसके सेफ एरिया में, तो यहाँ से उनका किडनैप करने के बाद उनसे पैसा वसूला करता था। मुश्ताक मोहम्मद खान के साथ जो घटना हुई है वो नवंबर के महीने की 19 तारीख की है, लेकिन उन्होंने मुकदमा इसलिए दर्ज नहीं कराया कि किसी भी अभिनेता की बहुत बदनामी होगी। मगर सुनील पाल का जब मामला सामने आया तो उन्होंने हौसला दिखाया और कल बिजनौर में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस इस पूरे गैंग को तलाश रही है। 8 से ज्यादा जो बदमाश हैं वो इस गैंग में शामिल है और मोड ऑफ ऑपरेंडी जो है वो दोनों केसों की एक ही पाई गई है। अनिल बख्शी से हमने तो क्या दोनों मामले एक से ही नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए, एक तरफ जो सुनील पाल है उनका ऑडियो वायरल होता है, दूसरी तरफ फोटो वायरल होता है। दोनों एक्टर्स का कहीं मामला सेम तो नहीं है? अपनी इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ाएगी और अरुण बख्शी का लवी पाल से क्या संबंध है, वो केवल उनका फैन फॉलोइंग तक शामिल है या फिर उससे उनके कारोबारी रिश्ते भी रहे हैं, ये सारी चीजों पर अब बात होगी। मगर सबसे बड़ा जो पहला चुनौती है पुलिस के सामने वो है लवी पाल और उसके गैंग की गिरफ्तारी का, जिसके लिए बिजनौर और मेरठ पुलिस दिन रात एक किए हुए है। जी। और नरेंद्र, सवाल यह है कि क्या जिस तरीके से किडनैपर्स के साथ कहीं फोटो वायरल हो रहा है तो कहीं ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या दोनों मामले सेम तो नहीं है नरेंद्र? देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो जो भी अभिनेता इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं, चाहे वो सुनील पाल हो, उसके बाद मुश्ताक मोहम्मद खान और अब अनिल बख्शी का फोटो, इनमें से शुरुआत के जो 2 नाम हैं वो सेम मैनर से यहाँ पर किडनैप किए गए और उसके बाद उनसे फिरौती वसूली गई। आपको बताएं कि जो मुश्ताक मोहम्मद खान है उनको तो मेरठ से किडनैप करने के बाद करीब 3-4 घंटे तक गाड़ी में घुमाया गया और उनके ऊपर एक चादर डाल दी गई थी। इसके बाद उनको एक घर में बंधक बनाकर रखा गया, उनकी पिटाई की गई और उसके बाद उनसे पैसा वसूले गए। करीब 2 से 3 लाख रुपए की फिरौती उनसे वसूली गई है। इसके अलावा जो सुनील पाल है उनसे करीब 8 लाख रुपए की फिरौती वसूली गई है। आज सुनील पाल की जो पत्नी है वो भी मेरठ पहुंचेंगी पुलिस से बातचीत करने के लिए, लेकिन ये देखना अभी होगा कि
जो आरोपी हैं वो किस तरीके से इस पूरी स्ट्रेटेजी को बनाकर और सुनियोजित तरीके से लोगों को यहाँ पर बुलाते हैं, बड़े अभिनेताओं को यहाँ बुलाते हैं और उनको किडनैप करके वसूली करते हैं। ये नए तरह का एक अपराध जो ट्रेंड हुआ है पिछले 4-5 दिन में, जिसकी जो जानकारी हुई है। शुरुआत में लोग यही समझ रहे थे कि पॉपुलैरिटी पाने के लिए जो अभिनेता हैं वो इस तरीके का प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद ये सारी चीजें सत्य साबित होती हैं और बाकायदा जो चेहरे हैं बदमाशों के, वो अलग अलग कारोबारी जिनसे ये सोना खरीदे थे और पैसा ट्रांसफर करवाए थे सुनील पाल के दोस्तों से, तो उनके जो चेहरे हैं वो भी अब सीसीटीवी में हैं और उनकी पहचान भी हो गई है। तो निश्चित तौर पर उनकी गिरफ्तारी होने के बाद ये भी पता लग पाएगा कि पिछले करीब 1 साल से जब से वो सक्रिय हैं तो उन्होंने कितने ऐसे छोटे अभिनेताओं को, जो चरित्र अभिनेता हैं फिल्मी सिनेमा के, उनको उन्होंने शिकार बनाया है और बाकी कितने नाम है वो सब निकल कर सामने आने वाले हैं। जी। और जो कल ऑडियो वायरल हुआ था, जिस तरीके से नरेंद्र की किडनैपर और सुनील पाल का जो ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें कितनी सत्यता है? पुलिस ने उस एंगल से क्या जांच पड़ताल में पाया? देखिए, सुनील पाल का जो ऑडियो वायरल हुआ था वो एक फोन कॉल था और वो यहाँ से उस समय निकले ही थे, लेकिन जो अपहरणकर्ता हैं उनको ये पता लग गया कि उनकी पत्नी ने मुंबई में पुलिस से शिकायत करती है। ये सुनील पाल ने कमिटमेंट किया था अपहरणकर्ताओं से अपनी जान बचाने के लिए कि वो किसी तरह का कानूनी रास्ता जो है वो अख्तियार नहीं करेंगे, लेकिन जब उनको ये पता लग गया तो उन्होंने सुनील पाल को फोन किया और कुछ इस तरीके से बात की जैसे सुनील पाल ने ही इस पूरी साजिश को रचा हो। लेकिन हकीकत यह है, और जिस तरीके से सुनील पाल ने इस पूरे मामले में अपना स्पष्टीकरण दिया है, उनका कहना था कि मेरी जान बच जाए ये मेरा पहली जिम्मेदारी थी और मैं ये चाहता था और हर किसी की भी होगी। इसके अलावा मैं उनको विपुल करके किसी तरह वहां से निकलना चाहता था और जिस वक्त ये फोन कॉल आया वो बहुत ज्यादा भयभीत थे, परेशान थे और उनसे बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए उनसे अपना पल्ला झाड़ने के लिए उन्होंने किसी तरीके से इस कॉल को रिसीव किया और उनकी हाँ में हाँ मिलाते गए। मगर जिस तरीके से लबी पाल और दूसरे चेहरे बेनकाब हुए हैं और खरीदारी हुई है, जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने एक्शन लिया है, उससे ये साबित होता है कि सुनील पाल का जो किडनैप था और फिरौती की वसूली का जो मामला है वो किसी भी तरीके से फेक नहीं है, एकदम ओरिजिनल मामला है। और इस मामले में जो आरोपी हैं वो फरार हो गए हैं अपने घर से। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास बिजनौर और मेरठ की पुलिस लगातार कर रही है। इसके अलावा कुछ और एजेंसीज हैं जो राज्य सरकार की ओर से इस पूरे मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई हैं। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स और जानकारी आपसे आगे भी लेते रहेंगे। नरेंद्र, चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे।